मटेरियल एडवांसमेंट के टाइम पे, स्पेशली मेट्रोज में, जहाँ पे छोटे बच्चे से पूछें आपको दूध कहाँ से मिलता है तो सुपरमार्केट से दूध मिलता है, ऐसा वो कहते हैं। सो ये जो गैप है, ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग जनरेशन के साथ में हो रही है, तो मैंने इससे पहले जो कहा कि जो गौ माता या गौ के पास रहने का एक अलग एडवांटेज है, और उसका एक एडवांटेज मैं आपके सामने अपने अनुभव से बताता हूँ। हम लोग सभी अपने लाइवलीहुड अर्निंग के प्रोसेस में और इधर एजुकेशन और जो भी स्टूडेंट्स हैं उसमें बहुत स्ट्रगल करते हैं, और उस स्ट्रगल और सर्वाइवल के प्रोसेस में हम फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली बैलेंस नहीं कर पाते हैं। और अगर कभी आप किसी भी गौ माता को आपके घर के पास में या आपके उस मोहल्ले में कहीं पर गौ माता है और आप उनके पास प्रतिदिन थोड़ा समय बिताते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, तो उस गौ माता का जो नेचुरल पॉजिटिव, क्योंकि आपको पॉजिटिव वर्ड ही समझ में आता है इसलिए मैंने ये वर्ड को यूज किया, लेकिन उनका जो आध्यात्मिक ऑरा है, उनका जो शक्ति है, आपको ट्रांसफॉर्म होती है, वो ट्रांसमिट होती है, और आपके अंदर वो ऐसे सकारात्मक गुण आपके अंदर भी विकसित होता है। एक व्यक्तिगत अनुभव ये है कि जब मैं किसी ह्यूमन से इंटरेक्ट करता हूँ तो मुझे, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, तो मुझे मेरे बॉडी को, मेरे माइंड को, मेरे इमोशन को आपके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ रहा है ताकि हम दोनों एक दूसरे को एक प्लेटफॉर्म पे आके बात कर सकें। सिमिलरली कितना भी क्लोज रिलेशन हो, नोन हो, अननोन हो, एक ह्यूमन बॉडी दूसरे ह्यूमन बॉडी से जब इंटरेक्ट करता है तो दोनों के ईगो आपस में बात करते हैं फर्स्ट लेवल पे, और जब वो बात करते हैं तो दोनों एक दूसरे को कन्विंस करना, समझाना, बताना, तो उसमें माइंड को बहुत स्ट्रेस रहता है उस समझाने के प्रोसेस में, क्योंकि आपको अपने आइडेंटिटी को जस्टिफाई करना पड़ता है उस अपोजिट पर्सन पे, ग्रुप पे, इंडिविजुअल पे। लेकिन जब आप गौ माता के साथ रहते हैं तो आपके पर्सनल आइडेंटिटी को कोई एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ता। तो जब आप कोई एडजस्टमेंट नहीं करते हैं तो आप बहुत नेचुरल महसूस करते हैं, नेचुरल फील करते हैं। यही कंडीशन हम प्लांट्स के साथ भी होता है। जो हमारे वृक्ष हैं, हमारे नदियां हैं, जो प्राकृतिक हैं, जो हमसे भाषाओं के शब्दों में बात नहीं करते हैं, उनके साथ रहने पर हम बहुत सहज हो जाते हैं। और मैं बहुत ईमानदारी से बताऊं, हम लोग जितने भी लोग हैं वो सहज नहीं है, सरल नहीं है। मैं भी अपने आप को सहज नहीं मानता हूँ, और इतना बाहरी हमारे ऊपर मास्क लगा हुआ है। हर एक व्यक्ति अलग अलग फेस में, अलग अलग रिलेशन में, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग सिचुएशन पे डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करता है, और फिर भी चाहता है कि मैं नेचुरल रहूं, मैं ऑथेंटिक रहूं, मैं प्योर रहूं। मैं लेकिन दुख के साथ कहता हूं कि ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपको अपनी आइडेंटिटी नेचुरल रखनी है तो आपका जो रूट है, जो सोर्स है, वो कहीं ना कहीं नेचुरली और स्पिरिचुअली कनेक्टेड होना चाहिए। ये मेरा एक सबमिशन है अब सब इंटेलेक्चुअल्स के सामने है। एक तो बात हो, जब मैं गौ के साथ रहता हूँ तो बहुत छोटे छोटे बिहेवियर मैं नोटिस करता हूँ जो मेरे अंदर नहीं है, और मुझे अपने आप पे रिग्रेट होता है। इंग्लिश में पछतावा कहते हैं, हिंदी में पछतावा। कैसे? गाय जब ना उनकी, आप कभी आंखों को देखा होगा, मुझे पता नहीं आपने इतना क्लोज देखा या नहीं देखा, उनकी आंखों में इतनी करुणा, मुझे उतना कोई इंसान नहीं मिला मेरी माता के अलावा जिनके अंदर इतनी करुणा मैं देख पाया कभी। इतना द्रविड, इतना करुणा, मतलब शी इज रेडी टू गिव यू एवरीथिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन यू आर अवेलेबल टू हर। इतनी करुणा रहती है उनकी आंखों में। सिर्फ
मिल्क, कर्ड, काउडंग और यूरिन, उसका ना एक मिटरल वैल्यू हम क्रिएट करते हैं, लेकिन एज अ पर्सन अगर आप उनके साथ में टाइम स्पेंड करें आप, तो वो जो क्वालिटी है, मतलब आप समझो कि ये इतने बड़े पावर हाउस के सामने खड़े हो और आप इतना चुच्चा सा छोटा सा व्यक्ति उससे ले नहीं सकते, इतने अंदर उनकी शक्ति है, इतनी ऊर्जा है, इतना आध्यात्मिक उनके अंदर। दूसरा उनका गुण, एक गाय कभी दूसरे गाय को कभी नेचुरली ऑफेंड नहीं करती है, ऐसा मैंने नहीं देखा है। भोजन के क्रम में कभी उनका नंदी कर सकते हैं, लेकिन गौ माता का समानता कभी पर्पसफुली हार्मफुल नहीं होते हैं। हम ह्यूमन बीइंग एक भी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ते हैं किसी को हार्म करने से, अगर हम स्पिरिचुअली सिचुएटेड नहीं हैं तो। अगर आध्यात्मिक दृष्टि है हमारे अंदर तो हम अहिंसा करते हैं, नहीं तो हिंसा तो हमारे मतलब थॉट प्रोसेस का एक हिस्सा है। फिर एक गुण बताता हूं मैं आपको, गाय माता जब भी बैठेंगी, एक गाय दूसरे गाय के ऊपर में ऐसे अपना मुंह को रखती है, उनके करीब बैठेंगे। दो ह्यूमन बीइंग इतना क्लोजनेस कभी हो ही नहीं सकता विदाउट, हम लोग कहते हैं वेरी इंटेलेक्चुअल, मैच्योर, अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप, सब बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनको ये कोई डिफिनेशन नहीं पता है, लेकिन फिर भी वो इतना करीब, इतना केयरिंग, इतना प्रोटेक्टिव एक दूसरे को, दुर्लभ। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे गुण हैं गौ माता के अंदर। यदि हम पानी की बात करते हैं तो सबको पता है, तो इलेक्ट्रोलिसिस के लिए हमें इलेक्ट्रोलाइट चाहिए होता है, राइट। तो यदि हम हाइड्रोजन हमें बनाना है इलेक्ट्रोलिसिस से, तो पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स होना चाहिए, नहीं तो कंडक्टिविटी नहीं होती। देयर आर मेनी वेज आप उसको ट्विक अराउंड कर सकते हो, लेकिन गौ माता के गौमूत्र में 2.5% यूरिया होता है, बेसिकली नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो यदि आप देखेंगे तो गौ माता की बात करते हैं कि लक्ष्मी जी को वहां दिखाया गया है, बहुत अच्छे से हम गोबर की बात करते हैं, गौमय की बात करते हैं, बट गौमूत्र से भी हम एनर्जी बना सकते हैं। गौमूत्र का और भी बहुत सारा मेडिसिनल यूज है। तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा टेबल टॉप मॉडल की हम अभी हम डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहे हैं। तो आपको पता कैसे चलेगा कि हमने हाइड्रोजन बनाया, राइट। आई कैन जस्ट पुट एनीथिंग और दो हम यहाँ बिकर रखे हैं। तो बेसिकली डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हमने क्या किया है, H2O में हम पहले इलेक्ट्रॉन डालेंगे, सोलार पैनल भी है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमारे पास नेचुरल लाइट नहीं है तो बैटरी से करेंगे, H2+O2 में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद H2+O2 को हम बैटरी हटा देंगे, फिर H2+O2 को हम फिर से मिलाएंगे, तो क्या होगा, पानी बन जाएगा, और क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा। तो उस फ्री इलेक्ट्रॉन से हम आपको फिर से पंखा चला के दिखाएंगे, तो फिर आपको समझ में आएगा सही में इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन रही है। क्लियर है? नहीं क्लियर तो अभी क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाते हैं। मैं पकड़ता हूँ, डॉक्टर रोहित मेरे साथ हैं। डॉक्टर रोहित सर की पीएचडी स्टूडेंट भी रह चुके हैं और काफी अच्छे से हमारे साथ ही हम लोग सब साथ में एज अ टीम काम कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने गौमूत्र के अर्क का यूज किया है, रॉ गौमूत्र नहीं है यहाँ पर अभी जो हम जिसपे हम करके दिखा रहे हैं। आपने बैटरी लगा दिया? हाँ, तो हमारे पास ये बैटरी है, हाँ इलेक्ट्रोलिसिस ऑन है इस समय। आपको लेवल नहीं दिख रहा है, लेकिन ये सारा डेमो लाइव रहेगा। इसके बाद भी कोई खुद से भी करना चाहे कर सकता है। हम बाहर में हम जहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेस्क है वहां पे इसे रखेंगे। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाँ तो नॉर्मली क्या है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का लेवल आप देखेंगे कि डिफरेंट होता जा रहा है धीरे धीरे। क्या वो सही था तो भैया, अब हम इसमें क्या करेंगे, एक छोटा सा हमारे पास फैन है, हम एग्जैक्टली रिवर्स अब कर रहे हैं कि पहले इलेक्ट्रॉन डाला, अब हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। ये आपके पास ले जाना पड़ेगा, कैमरा इसको कैप्चर करने में इनफैक्ट या काफी भाई, बट एनीवेज यहाँ पर फैन ऑन हो गया वापस से। हाँ तो बेसिकली हाइड्रोजन बढ़ गई, वापस ऑक्सीजन से मिलके इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गया।
दिख रहा है सबको यहाँ पे? हाँ। तो अपनी बात हो रही थी कि से हाँ जो हमारा गौमूत्र का अर्क है इसको हाँ। थोड़ा सा डाइल्यूट करके डिस्टिल वाटर के साथ हम जी। लोग अपनी जो फ्यूल सेल है हाँ हाँ। उसमें डाल देते हैं। ठीक है, फ्यूल सेल है। ये रिवर्सिबल फ्यूल सेल है। तो ये क्या करती है, जब इसको इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो ये वाटर को या गौमूत्र को जो हमारा गया हुआ है उसको तोड़ देगी, ब्रेक कर देगी। जैसे गौमूत्र में यूरिया होता है, ठीक है, तो ये उसको ब्रेक कर देती है। जैसे ही ब्रेक करती है तो हाइड्रोजन हमारा कैथोड से आ जाता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड से हमारा हाइड्रोजन जो है वो आ जाता है। ठीक है, दूसरा ऑक्सीजन जाता है, दूसरे से ऑक्सीजन चला जाएगा क्योंकि इसमें पानी भी है। ठीक है, ये वाला काम होता है। अब जब इसको मैंने इलेक्ट्रिसिटी दी, जैसे मैं आपको अभी ऑन करके दिखाता हूँ, अभी मैंने इसको ऑन किया, अब आप इसका लेवल देखिएगा। ठीक है, ये लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। जब गैस बनेगी तो उस ढक्कन को ऊपर उठाएगी, यहाँ से आप देखेंगे लेवल धीरे धीरे, एक में ज्यादा उठेगा, एक में थोड़ा कम उठेगा। बेसिकली उठ रहा पानी है। के अंदर H2O होता है ना, तो ट्वाइस अभी आपने अभी बताया कि जो भी गोमूत्र है उसमें 85 या 90% पानी ही 95 से 96% वाटर होता है। वाटर होता है। हाँ, जो भी यूरिन है उसमें, बाकी इलेक्ट्रोलाइट्स और सॉल्ट्स होते हैं थोड़े से। अच्छा। हाँ जी, तो जो अपना जो काउ यूरिन होती है या ह्यूमन यूरिन भी होती है, इसमें यूरिया होता है, अमोनिया होता है। अमोनिया तो डिग्रेड होकर निकल लेता है, डिस्टिलेशन में चला जाता है। जो यूरिया वगैरह चीजें होती हैं वो इलेक्ट्रोलाइट का काम करती हैं और उससे बहुत अच्छे से हम लोग स्प्लिटिंग कर लेते हैं। तो ऐसा है। और फिर ये कुछ लेवल बढ़ा, देखिए अभी 0 के पास था ना, जी जी। अब देखिए ऊपर आ गया ना। अब ये तो कॉन्सेप्चुअल था कि इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, हाइड्रोजन बन रहा है। इसको हम लोग प्रूव कैसे करेंगे कि हाँ ये हाइड्रोजन ही बनी है? ऐसे प्रूव करेंगे कि अगर इस फ्यूल सेल में हम कुछ और रहता हाइड्रोजन की जगह, तो वो कंबाइन होकर ऑक्सीजन से इलेक्ट्रिसिटी नहीं जनरेट कर सकता था। जी जी। मगर जब हम इसको ऐड कर, इसको यहाँ पे अटैच करेंगे, ये देखिए, तो तुरंत इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होनी शुरू हुई। ये बैटरी मैंने दूर कर दी, बैटरी कहीं नहीं है, बैटरी कोई नहीं है, कोई नहीं है, ये सिर्फ इस फ्यूल सेल से। अब ये चल रहा है तो आप देखिए हाइड्रोजन वाला जो है इसका लेवल अब कम होता जाएगा। हाँ, उसकी एनर्जी को ले रहा है वो। हाँ, हाइड्रोजन को ही ले रहा है, हाइड्रोजन ले रहा है, ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहा है, वो इसके अंदर वापस वाटर बन रहा है जो हमने फिल किया था, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से आकर के अपना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। ओके, क्यों सर इसको